शिक्षा एक ऐसी चीज जो अस्त्र भी हो सकता है और ढाल भी हो सकता है। आप जरा पीछे और अपने दिखाइए राम ग्लोबल आरडीएम ग्लोबल स्टडी, आरडीएम ग्लोबल लाइब्रेरी और आरडीएम ग्लोबल स्टडी, ये पूरा है। यहाँ पढ़ाई होती है और इसी के मूल शिक्षक, मुख्य शिक्षक हैं हमारे जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी। बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, स्थानीय हैं। और मैं स्थानीय पत्रकार होते हुए मैं इतना जानता हूं कि कौन कैसा है और समाज को कौन सही कर सकता है। बात है कि कौन पत्रकार कैसा है, कौन नेता कैसा है, ये सब पर हम उंगली नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एक उंगली किसी की ओर दिखाते हैं तो 3 उंगली अपने ऊपर है। हम पत्रकार को खराब कहेंगे, हम नेता को खराब कहेंगे, लेकिन अपना भी खराबी हम नहीं देखते हैं। हम सीधी बात को पर आना चाहते हैं। वो बात है कि नेता टाइगर हर एक क्षेत्र में होते हैं। जैसा कि नेता अपने राजनीतिक क्षेत्र में टाइगर होते हैं, वैसे पत्रकारिता क्षेत्र में भी अनेकों टाइगर हैं और अनेकों नेता को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। तो एक अच्छे टीचर जिसको विधायक होना चाहिए, जिसके पास शिक्षा है, जो बोल सकता है अच्छा, जो समझ सकता है अच्छा, जो अपने समाज को बांध सकता है अच्छा, वैसे एक नेता है जो खड़े हुए हैं जेल कैंप की ओर से, रामदास मुर्मू। और बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तौल के बोलते हैं। दादा, हम जानना चाह रहे हैं जी कि आप तो नेक्स्ट भी इसके लास्ट जो चुनाव हुआ था जी जी उसमें आप बहुत कम समय में आपको टिकट मिला, आप लड़े और 8,000 वोट, आपको 8,000 से कुछ ज्यादा आपको मिला था। उसके बीच में आप तो यहाँ पढ़ा रहे थे अपना शिक्षण संस्थान में, तो आप डटे हुए हैं, शिक्षण संस्थान में डटे हुए हैं। पार्टी की ओर से क्या मदद मिल रही है, काम कर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप लोग का अपना मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन शिक्षण संस्थान में ये मेरे दोस्त दीप नारायण महतो का ही है, वो मेरे अपने दोस्त हैं, पढ़ाए हुए हैं, तो उसी के इसमें आप कर रहे हैं। पहचानते हैं हम सबको हैं, रहते यहाँ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप मतलब जो अचानक ये 6 महीना बाद फिर से आपको लड़ना पड़ रहा है और बहुत सा मुद्दा हो चुका, हम मुद्दे को भी नहीं पकड़ेंगे। अपने समाज की बात है, वो कहाँ क्या लड़ाई हो रही है उससे हमको मतलब नहीं, हमको घाटशिला देखना है। बिल्कुल, बस यही हम चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं घाटशिला के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो भारत मित्र के जितने भी साथी हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से घाटशिला घाटशिला से बोल रहे हैं। इसलिए देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है, जितना हमने मेरा राजनीति में आने के बाद तकरीबन 2.5 साल होने जा रहा है, 2.5 साल का दरमियान में जो हमने घाटशिला के साथ साथ झारखंड के तमाम कोने कोने में हमने भ्रमण किया पार्टी के काम को लेकर। घाटशिला का जो एक्चुअल जो अनुमान लगा मुझे कि यहाँ का जो वर्तमान में जो आज का सबसे बड़ा जो समस्या है ये है बेरोजगारी। बिल्कुल, सबसे बड़ा समस्या है। इनका हम निदान का हम लोग बात करेंगे, आपके पास बात करेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव और सॉल्यूशन भी बात करेंगे। हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं, इसलिए बात की है। सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का, जो बड़ा समस्या है ये सबसे बड़ा समस्या है, पहला। दूसरा ये रहा कि हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर तरीके से सही उपचार नहीं मिल पाता है, जिसके चलते यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में बहुत लोगों को इसका काफी सामना करना पड़ रहा है। उसके तीसरा है कि आपका शिक्षा का, हालांकि शिक्षा को हमको पहला प्राथमिकता रहना चाहिए, लेकिन 3 चीज है, अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा, स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहेगा, तो शिक्षा भी नहीं होगा। तो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है। बस इसी पर बात करेंगे। आपने 3 बताया, बहुत अच्छा मुद्दा बताया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये तीनों फेल्योर है कारण आपके पीछे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, खदानें खुली हुई हैं, जो आप देख रहे हैं कि सभी खदानें खुली हुई हैं। और आपका सबसे बड़ा चीज हुआ है कि आप मजदूर यूनियन का ये मान्यता आपको मिल गया। जेल कैंप अभी मजदूर यूनियन की भी पार्टी बन चुकी है, ठीक है। आपको SCL मिल रहा है
अगर आप विधायक बनते हैं, सबसे पहले हम्म। HCL को चालू करने का काम कीजिएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा उसको। क्या आप अगर जानते चालू हैं चालू अगर हाँ क्या आप जानते हैं कि HCL को चालू करने में सबसे पहले एक छोटा अमाउंट कितना लगेगा? देखिए अभी जिस तरह से ऐसा नहीं कि बंद हुआ है, HCL जो है ऑलरेडी चल रहा है जी और ये किस तरीके से चल रहा है, सारे माइनिंग चल रहा है। जी यहाँ पर कहाँ पर इनका बदमाशी को आपको बताते हैं, जहां तक मुझे जो खबर मिली है, जी सारे माइनिंग में प्रोडक्शन का कोई कमी नहीं है। प्रोडक्शन अगर कमी नहीं है तो फैक्ट्री चलना चाहिए, बिल्कुल उनको रॉ मटेरियल अगर मिल रहा है तो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर सबसे बड़ा बात है। पिछले दिन देखिए आप लोगों ने कि किस तरह से वहाँ पर तांबा का हमने दिखाया आपने, जी आपको पता भी है जी किस तरीके से वह निकला। जी इस तो चुनाव में हमने दिखाया है। यहाँ का जो मेन जो मुख्य है, यहाँ पर जो अधिकारी है और जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, चाहे आप MP का बात करिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करिए और स्टेट गवर्नमेंट का बात करिए, अगर दोनों अगर पूर्ण रूप से चाहेंगे तो ये HCL बहुत अच्छा चलेगा और बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। मतलब HCL का प्लांट अगर चालू हो गया तो बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक खत्म होगी। दूसरी बात, शिक्षा। शिक्षा आप क्या समझते हैं कि फ्री में शिक्षा देनी चाहिए? जी बिल्कुल, बस एक लाइन में एकदम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर किस है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, फ्री ऑफ एजुकेशन, UG टू PhD फ्री एजुकेशन, तो इसका मतलब संभव है। तो शिक्षा फ्री देनी चाहिए। रोजगार अगर कंपनी सही है तो हो जाएगा। तीसरा सवाल, हेल्थ, स्वास्थ्य को लेके घाटशिला बहुत बीमार है। लगता है कि कैंसर की तरह इन नेताओं का चाल अस्पताल तक पहुंचता है और प्रसव जो है वो फर्श पर हो जाता है। इससे भयावह और कुछ नहीं हो सकता। क्या कहते हैं आप इस स्वास्थ्य को का जो है यहाँ पर उदाहरण? एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन होगा। जिस दिन हेमंत सोरेन का परिवार और सारे अधिकारी उसी सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेंगे, उसी दिन सरकारी हॉस्पिटल भी ठीक हो जाएगा। एक लाइन का आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा नहीं टानूंगा क्योंकि दिन भर हमारे दोस्त हमारे घाटशिला के ही ये लोग सब कोई बहुत खट रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इसलिए इतना सवाल बहुत कम शब्दों में पूछा और जिसका बहुत ही अच्छा तरीका से उन्होंने जवाब दिया। मैं कोई जातिगत इस पर नहीं जाऊंगा। एक लाइन में बोलूंगा, देखिए आज वोट हर 5-5 साल में आता है। जब हेमंत सोरेन का एक ही दबाने से एक ही वोट की काउंटिंग होता है तो एक गरीब किसान, उस ठेला वाला, उस समाज का अंतिम व्यक्ति, उनका भी तो एक बार दबाने से एक ही वोट आता है। तो दोनों का जब वोट का काउंटिंग जब बराबर है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव क्यों? क्योंकि उसी समाज के वो भी व्यक्ति है, उसी झारखंड का ही व्यक्ति है। इसलिए जिस दिन सरकारी कर्मचारी, क्योंकि ये लोग सरकारी पेंशन के पीछे भागते हैं, सरकारी पेमेंट के पीछे भागते हैं, सरकारी बंगलों के पीछे भागते हैं, और अगर कुछ ट्रीटमेंट कुछ खराबी होता है तो क्या करते हैं? एयर एम्बुलेंस करते हैं। मतलब अपना वोट समझ के दीजिए। बिल्कुल। तो उंगली पर नीला निशान, हाँ, उंगली पर नीला निशान, सोच समझ कर करे मतदान। यही है हमारे जेल के प्रत्याशी का बात और आशा कि आप इस शिक्षित व्यक्ति का बात समझकर, बात सुनकर, अपने दिलो दिमाग पर उसको बैठाकर सही तरीका से मतदान करें। ये ना चाहते हैं? बिल्कुल यही चाहते हैं ना? एकदम वही है। बस 3 बार मैंने पूछ लिया, ये चाहते यही हैं और ये चंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे हमको ज्यादा ये नहीं है। चंदा करना खराब बात नहीं है। हमारी पार्टी अगर कमजोर है, हाँ, तो अगर जनता साथ देती है तो ये बहुत बड़ी बात है। चंदा नहीं, आशीर्वाद है, प्यार है। हम वो चंदा नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चंदा नहीं कर रहे हैं और अपना भवन जो है वो करोड़ों का नहीं बना रहे हैं, अपना कार्यालय करोड़ों का नहीं बना रहे हैं। ये देख लीजिए सामने है और इंस्टीट्यूट है, एक शिक्षक है और वो चाहता है कि विधायक बने इस जगह का, इस दुर्गति भरा घाटशिला का वो विधायक बने और इस दुर्गति से उसका समाधान निकालकर वो पहले वाला घाटशिला
बना दे। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। भारत मित्र से अक्षय के साथ असित भट्टाचार्य जी, घाटशिला से।